Welcome to our Paid Friendly series. I am Nitisha from Aditya Joshi Sir's team. So in this series, we are going to predict the NEET 2025 paper. So before that, let me tell you something. In NEET 2024, Aditya Sir have given us few list of topics from which 160 plus marks in physics and 150 plus marks in chemistry have been asked as it is in NEET 2024 paper. So even this year, Sir have shortlisted few topics which are going to be asked exactly same in NEET 2025 paper. So in this series, we are going to teach you those topics including question practice. So make sure you subscribe our channel. Also click on the bell icon to get notification and let's get started. Today we are going to start the topic hydrolysis of salt and pH calculation. This is most important. अब जो सॉल्ट है वो कैसे बनेगा? एक तो एसिड बेस को मिला के बनता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन जो एसिड है, जो बेस है, whether they are strong or whether they are weak, we are having four types of salt: strong acid plus strong base, second combination is strong acid plus weak base, weak acid plus strong base, and weak acid plus weak base. So we are having four different types of सॉल्ट सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन कि एसिड कैसा है और बेस कैसा है। कभी कभी डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब कि एसिड स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, या फिर इनडायरेक्टली आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दिस एसिड इज स्ट्रांग, वेदर दिस एसिड इज वीक। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। अदरवाइज एक और नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। सो आपको पता होना चाहिए कि जो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, और जो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये टॉपिक से आते हैं इज कैलकुलेशन ऑफ पीएच। वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट फॉर्मूलाज डिपेंडिंग अपॉन कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर जो वीक है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू 7 minus half pKb minus half log C. Then weak acid strong base है अगर, तो pH is equals to 7 plus half pKa plus half log C. और थर्ड इज दोनों भी वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। देन द फॉर्मूला गोज pH is equals to 7 plus half pKa minus half pKb. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिटेल में काफी क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट हमको जो हाईलाइट करके जो हमको आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, और जो अमोनियम सोल्यूशन है वो क्या है? वीक बेस है। तो अब हमारे पास ये देखो, यही वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है कि हमारा जो वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा पीएच कैलकुलेशन के लिए। डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करो, पीएच इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ पीकेए माइनस हाफ पीकेबी, and substitute the values of pK and pKb which are already given to you in the question, and then you'll get the appropriate answer. अब दूसरा, आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओ तो आप ये वाले क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला पुट के भी आंसर ला सकते हो। जैसे देखो, अगर वीक एसिड है और वीक बेस है और इनका अगर सॉल्ट बन रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज टू बी न्यूट्रल, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, दोनों इसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है, और वीक एसिड है वीक बेस है तब भी अप्रोक्सीमेटली जो पीएच है वो न्यूट्रल ही आती है। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस थे आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, जो ऑप्शंस थे तो उनमें से द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वाज 7। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंपल लॉजिक लगा के भी यू कैन फाइंड द आंसर विदाउट इवन कैलकुलेटिंग द स्टफ। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, सेम ही एप्लीकेशन है यही फॉर्मूला का। देखो वापस से पीकेए दे रखा है 4.77, पीकेबी दे रखा है 4.75। इट इज अगेन वीक एसिड एंड वीक बेस वाला कॉम्बिनेशन। तो यही फॉर्मूला आएगा, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट 7 नहीं मार्क कर सकते हो, बिकॉज देखो 7 एक्यूरेट या जरूरी नहीं है ना। हमने पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली 7 हो सकता है। यहाँ पे देखो, दिस इज अगेन टू हाईलाइट कि अप्रोक्सीमेटली 7 हो सकता है, एग्जैक्ट 7 आएगा जरूरी नहीं है। तो अब 7 से रिलेटेड 3 वैल्यूज है यहाँ पे, 7.02, 7.01, 7. So here you have to actually substitute the values and get the answer. Then third is, अब यहाँ पे देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, अनआयनिक हाइड्रोलाइसिस दे रखा है। यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कॉम्बिनेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्टली एन आयनिक हाइड्रोलाइसिस है। तो अभी एन आयनिक हाइड्रोलाइसिस हम देखते हैं कि एन आयनिक हाइड्रोलाइसिस हमने किसके लिए पढ़ा था? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए।
तो अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? ऐसा फॉर्मूला आएगा जहां पे सब प्लस प्लस है। देखो, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग कि कहाँ माइनस यूज करना है, कहाँ प्लस यूज करना है। तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला है वहां पे एवरीथिंग इज प्लस प्लस। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हमारे प्लस प्लस आ गया है आंसर के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है। अगेन आपको हाईलाइट क्या करना है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। सबसे पहले तो हमको यही देखना होता है। तो एसिड भी वीक है बिकॉज इट इज एसिडिक एसिड, और बेस भी जो है वो भी वीक है। तो फिर इसका जो पीएच आएगा वो क्या आएगा? न्यूट्रल। अगेन द एप्लीकेशन ऑफ द वेरी सेम कॉन्सेप्ट। Then next question is, what is the pH at equivalence point in the titration? अगेन हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? एसिड और बेस कौन सा है। तो एसिड अगेन वीक एसिड है। अब यहाँ पे लेकिन जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो द फॉर्मूला चेंजेस एंड द फॉर्मूला विल बी pH is equals to 7 plus half pKa plus log C। तो C की वैल्यू आपको दे रखी है, pKa की वैल्यू दे रखी है। You just need to substitute the values in the question and you'll get the answer. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच। तो अब ये सॉल्ट्स दे रखे हैं, इसमें से आपको ढूंढना है। अगेन द क्राइटेरिया इज कि हाईएस्ट पीएच किसका रहेगा? जिसमें जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस अगर प्रेजेंट है तो बाकी आप देखोगे ये तो HCl के साथ का सॉल्ट है तो इट हैज टू बी एसिडिक। ठीक है, ये वाला तो न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब ये वाला बेसिक है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, कंपेरेटिवली ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, next is the pH value of 0.001 molar aqueous solution of NaCl. NaCl again you have to know कि ये strong acid plus strong base का combination है। It is 100% 7। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन अगर मिक्स कर रहे हैं हम लोग तो न्यूट्रल पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 आएगी। अगर वीक एसिड वीक बेस है तो अप्रोक्सीमेटली 7 आ सकती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो इट हैज टू बी 7। तो दिस वाज डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रॉन्ग एसिड का दे रखा है एंड वीक बेस, के भी वैल्यू दे रखी है, पीएच पूछा है। द फॉर्मूला इज pH is equals to 7 minus half pKb minus half log C। वैल्यूज डायरेक्ट दे रखी है, सब्स्टिट्यूट करो, यू विल बी गेटिंग द आंसर pH is equals to 5। अगेन द वेरी सेम क्वेश्चन कि वैल्यूज दे रखी है, सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला के अंदर, यू विल गेट द पीएच। फिर अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीएच हमको अरेंज करनी है पीएच के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने देखा कि NaCl जो है वो न्यूट्रल है ना, 7 इसकी वैल्यू है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये तो 7 आ गया। फिर अब HCl हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सबसे कम पीएच एसिड की रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है NH4Cl, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो हैज टू बी एसिडिक। तो 7 के पीछे एसिडिक वाले चले गए और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, सो इट विल कम अहेड। तो एक ऐसे टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है कि अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। 3 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, उसके बेसिस पे यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। ये वाले 3 जो फॉर्मूलेज है बाय हार्टेड, एंड एक बार ये देख लेना कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस किसको बोलते हैं। थैंक यू।